आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी और राज्यसभा पद दोनों से इस्तीफा दे दिया और अब माना जा रहा है कि वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि भाई साहब वो अब इस पार्टी को छोड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी में उनकी इज्जत नहीं हुई, इस पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दिया। और ये जाहिर सी बात है, राघव चड्ढा जिस तरीके से काम कर रहे थे, राघव चड्ढा जिस तरीके से लोगों का मुद्दा संसद भवन में उठा रहे थे, वो काबिले तारीफ था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बात आम आदमी पार्टी को हजम नहीं होती। और देख लीजिए, राघव चड्ढा जैसा नेता अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब यह है कि भाई साहब आम आदमी पार्टी की वाकई सामत आ गई है। फिर ये लोग कहते हैं कि भाजपा वाले इनसे आगे क्यों निकल जाते, क्योंकि भाजपा वाले जो हैं वो बढ़िया नेता का कदर करना जानते हैं, जो आज तक ना आम आदमी पार्टी कर पाई ना ही कांग्रेस कर पाई। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, और ये कितना बड़ा नुकसान है आम आदमी पार्टी के लिए और भाजपा को कितना सारा फायदा पहुंचने वाला है, इन तमाम मुद्दों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद थे राघव चड्ढा, सबसे पहले तो इनको जो है वो राज्यसभा में बोलने से जो है वो मनाही कर दिया गया। बकायदा आम आदमी पार्टी के द्वारा एक लेटर लिख के जो है वो कहा गया कि भाई साहब इनको बोलने से रोका जाए। और अब देख लीजिए, स्थिति ये है, इनको बोलने से रोका गया, इनका खूब पार्टी में विरोध शुरू हो गया। और अब विरोध के बाद इन्होंने भी कहा कि भाई साहब विरोध कर रहे हो तो एक काम करते हैं, चलो तुम्हारी पार्टी ही छोड़ देते हैं। इन्होंने अनाउंस कर दिया, ये कह दिया कि भाई साहब हम ये पार्टी छोड़ रहे हैं। पूरी खबर क्या है आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राघव चड्ढा ने कहा, हमने तय किया है कि हम राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लीजिए साहब, बीजेपी में अब शामिल होने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। बताइए कितना बड़ा नुकसान है। सबको पता है कि राघव चड्ढा जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, आम आदमी पार्टी का भी जिस तरीके से वो बात उठाते थे एज ए प्रवक्ता, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। टीवी डिबेट पे हम लोगों ने देखा है, राघव चड्ढा अकेले बोलती बंद करवा देते थे तमाम लोगों का, और इतना बेसिक मुद्दा उठाते थे, इतना जमीनी मुद्दा हर बार संसद भवन में उठाते थे, जिसकी तारीफ इंसान करता था, हर एक आदमी करता था, चाहे वो भाजपा का सपोर्टर हो या फिर कांग्रेस का सपोर्टर हो। अरे यार, डिलीवरी बॉय किसी पार्टी का थोड़े होता है, मतलब जिसके ऊपर ये 28 दिनों का और 30 दिनों का ये सिम वाला प्लान जो चलता है, रिचार्ज वाला प्लान चलता है, इससे तो सब लोग आहत है ना। तो ये सबका बेसिक मुद्दा था और इसी वजह से पार्टी से परे जो राघव चड्ढा की पहचान थी वो बनी हुई थी और इनको एक सुलझा हुआ व्यक्ति के तौर पे देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि आगे चल के इनको दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है आम आदमी पार्टी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कहा जाता है ना, अच्छे लोगों की कदर करनी ही नहीं आती, और इसी वजह से इन लोगों का ये हाल हो जाता है। अभी आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में किस हाल में है ये सबको पता है। और अब जो वो हरकत की है राघव चड्ढा को हटा के, ये एक बहुत बड़ा नुकसान को उसने बुलावा दिया है। भाजपा वाले एकदम खुले बाहों से राघव चड्ढा का स्वागत कर रहे हैं कि भाई साहब चलिए आ जाइए हमारे पास। उनको पता है कि राघव चड्ढा और दिल्ली किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो मिलके काम करता है, और राघव चड्ढा दिल्ली के किसी भी सीट से आसानी से चुनाव जीत सकते हैं साहब। इस तरीके का उनका माहौल है दिल्ली में जिस तरीके से वो मुद्दे को उठाते हैं, उनके सब लोग मुरीद हैं। वो राघव चड्ढा अब छोड़ के जा रहे हैं भाजपा में, और फिर ये लोग कहते हैं कि भाजपा कैसे आगे निकल जाती है। अरे अच्छे नेताओं का कदर नहीं कीजिएगा और वो अच्छे नेता चले जाएंगे भाजपा में तो भाजपा ही जीतेगी, फिर आपकी पार्टी नहीं जीतेगी। और ये हमेशा भाजपा करते आई है। भाजपा हमेशा से अच्छे जो नेता हैं उनका बाहें फैला के स्वागत किए, उनको अपने साथ रखा है, और परिणाम सबके सामने है। बिहार में देख लीजिए ना, सम्राट चौधरी का जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी में थे, लेकिन वो यहां आए तो मुख्यमंत्री बन गए। आरजेडी में होके कभी ये संभव नहीं हो पाता। या फिर अगर बात कर किया जाए तो कई ऐसे बड़े नेता हैं जो लोग भाजपा में आए और उनको मुख्यमंत्री बनाया दिया गया, बड़े बड़े जिम्मेदारियों को दे दिया गया। लेकिन ये बात ना कांग्रेस समझ पाती, ना आरजेडी समझ पाती, आम आदमी भी नहीं समझी, और फिर परिणाम होता है कि देख लीजिए हमारे साथ गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया क्योंकि आपने कुछ सही किया ही नहीं। वो नेता जो आपके लिए लॉयल थे, आपने उनकी सुनी ही नहीं, और उसके बाद परिणाम देख के आपकी आंखों में आंसू आते हैं। राघव चड्ढा के इस फैसले का भाजपा ने बाहें फैला के स्वागत किया है। राघव चड्ढा जो है
को उनकी वेलकमिंग होने वाली है और वो अब बतौर भाजपा कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे, जो टाइम टाइम पे आम आदमी पार्टी को नसीहत देते आएंगे और सबक भी सिखाते आएंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।